नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस और ट्रैवल से फिर से आज कुछ बड़ी और काम की खबरें आ चुकी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विस्तारा एयरलाइंस अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा यहां पर सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और भी कई यूरोपियन देशों से उड़ानों को लेकर जानकारी आ रही है। यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे आप भारत में आने वाले हैं या फिर भारत से दूसरे देशों में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। वीडियो को आप देखते रहें ताकि आपको आगे की सारी जानकारी मिल सके। तो एयरलाइन से पहली खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस, जो कि भारत की फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी है, आपको बता दें कि विस्तारा के द्वारा पहली बार फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ानें भरी गई। विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा इन उड़ानों को दिल्ली एयरपोर्ट से ऑपरेट किया गया। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस अपने इन उड़ानों को सप्ताह में 2 दिन रखने वाली है, जो कि गुरुवार और शनिवार को अपनी ये उड़ानें भरेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर जो भारत में ट्रैवल करने वाले हैं उनको लेकर आ रही है। उन सभी लोगों के लिए 22 फरवरी से नए नियम लागू हो चुके हैं, जिसमें कि यदि आप गल्फ देशों से जैसे कि सऊदी, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन या फिर यूएई से भारत में आते हैं, इसके अलावा यूरोप के किसी भी देश से भारत में जाते हैं, तो अब आपको यहाँ पर 3 बार कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। पहला कोरोना का जांच आपको फ्लाइट में चढ़ने से पहले कराना पड़ेगा, दूसरा कोरोना का जांच आपको एयरपोर्ट पर उतरकर करवाना पड़ेगा और तीसरा कोरोना का जांच आपको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहने के बाद कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जो कि आपको आई के बटन पर मिल जाएगा। यदि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई के बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से ले लेते हैं। सऊदी अरेबिया की एम्बेसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारत सऊदी अरेबिया को 30 लाख वैक्सीन दे चुका है और ये वैक्सीन बीते कल सऊदी अरेबिया में पहुंच चुकी है। इसके अलावा भारत 70 लाख वैक्सीन सऊदी अरेबिया को और देने वाला है। अभी देखना ये रहता है कि क्या यहाँ पर सऊदी अरेबिया भारत से इतनी ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लेने के बाद फ्लाइटों को चालू करने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि सऊदी सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सभी नागरिकों के लिए कि वो वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दे। इसके अलावा यहाँ पर सऊदी से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार फ्रेंड्स, यहाँ पर सऊदी अरेबिया रियाद में एक नया सिटी बनाने की तैयारी कर रही है और इसको देखते हुए ही सऊदी अरेबिया ने दुनिया भर की कंपनियों को यह ऑफर दिया है कि यदि वह अपना ऑफिस सऊदी अरेबिया में बनाना चाहते हैं तो साल 2024 से पहले बना सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ऐसे किसी भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगी जिनका ऑफिस सऊदी अरेबिया में नहीं होगा। कई जानकारों का मानना है और कई मीडिया चैनल्स इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस तरीके से सऊदी अरेबिया यहाँ पर दुबई को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है और अगले 2 से 3 सालों में सऊदी अरेबिया और दुबई के बीच में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं H1 वीज़ा को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा H1 वीज़ा को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है और यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टिंग की गई है कि अब तक 85,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर H1 वीज़ा को लेकर जितनी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। आपको बता दें कि जिन लोगों को भी H1 वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना होता है उनका चुनाव यहाँ पर लॉटरी बेसिस पर किया जाता है और अमेरिका के द्वारा हर साल कुछ लिमिटेड नंबर में ही भारतीयों को H1 वीज़ा के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं इंडिगो के सीईओ रोनोजय दत्ता के द्वारा दिए गए इंटरव्यू को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिगो के सीईओ रोनोजय दत्ता के द्वारा फ्लाइट ग्लोबल को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भारत में एविएशन सेक्टर इस समय सबसे ज़्यादा खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा 2 कारण है। एक तो फ्लाइट का सबसे कम किराया और दूसरा है कि भारत सरकार के द्वारा टैक्स को लगाना। उन्होंने बताया कि भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया दुनिया में सबसे कम है और इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स एयरलाइन सेक्टर में लगाया जाता है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि एयरलाइंस कंपनियां भारत में ही सबसे ज़्यादा बंद हो रही है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल जेट एयरवेज
किंगफिशर को लेकर बताया। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो खबर आ रही है वो कतर से आ रही है। कतर यहाँ पर दुनिया का पहला ऐसा देश बन रहा है जो कि ये नियम लेकर आ रहा है कि यदि आपको वैक्सीन लग चुकी है तो अब आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर के द्वारा ये नया नियम लागू कर दिया गया है उन सभी पैसेंजर्स के लिए जो भी कतर में ट्रैवल करने वाले हैं। इन नियमों के तहत यदि आपको वैक्सीन लगा दी गई है तो आप 14 दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं और इसके अलावा आपको अपना कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करना पड़ेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये लिखी गई है कि ये वैक्सीन केवल 3 महीने के लिए ही वैलिड रहेगी। मतलब कि यदि ये वैक्सीन आपको मार्च महीने में लग रही है तो आप जून महीने तक इस वैक्सीन के माध्यम से बिना क्वारंटीन के ट्रैवल कर सकते हैं। जून के बाद उस वैक्सीन की मान्यता नहीं रहेगी और आपको दोबारा से नया कोरोना वायरस का वैक्सीन लेना पड़ेगा। ये जानकारी खुद यहाँ पर कतर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी गई है। अगली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो इस कोरोना के मुश्किल समय में भी भर्तियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस ने अभी हाल ही में 32 पायलट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। ऐसा करने वाली शायद इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बनी है जो कि कोरोना के इस मुश्किल समय में भी नई भर्तियां ले रही है। जहां दूसरी एयरलाइंस कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को जॉब से निकाल रही है, वहीं भारत की इंडिगो एयरलाइंस इन लोगों की भर्ती कर रही है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड जम्मू एयरपोर्ट से आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट अगले 15 दिनों के लिए बंद होने वाला है। ये एयरपोर्ट 6 मार्च से 20 मार्च तक अपनी सभी उड़ानों को बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है उसके अनुसार इस एयरपोर्ट के रनवे का काम चल रहा है। यही कारण है कि जम्मू एयरपोर्ट अगले 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। इस बीच में जम्मू एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की कोई भी फ्लाइटें ऑपरेट नहीं होंगी। मौजूदा समय में इस एयरपोर्ट से रोजाना की 20 उड़ानें ऑपरेट होती है, जिसमें कि तकरीबन 3000 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। इन सभी पैसेंजर्स को यहां पर जम्मू एयरपोर्ट के बंद होने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से ले लेते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर होली से पहले वहाँ से नई फ्लाइटें शुरू होने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए अब स्पाइसजेट अपनी रोजाना बेसिस पर 2 फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इससे पहले केवल 1 उड़ानें ही ऑपरेट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर होली को देखते हुए स्पाइसजेट दिल्ली से 2 फ्लाइटों को शुरू कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले स्पाइसजेट ने अहमदाबाद से अपनी उड़ानों को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट की फ्लाइट दिल्ली से अभी भी चालू है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर बरेली एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, बरेली एयरपोर्ट जो कि आज से 2 साल पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस एयरपोर्ट से उड़ानों के चालू होने का इंतजार अभी तक था। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बरेली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी अलायंस एयर अपनी उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। ये उड़ानें 8 मार्च से दिल्ली से बरेली के बीच में शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अभी यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा चेन्नई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी वहाँ से खबर आ रही है। इससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी फ्लाइटें चेन्नई एयरपोर्ट पर आती थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस लिमिट को हटा दिया गया है। इससे पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर रोजाना की 150 उड़ानें ही ऑपरेट होती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत इनकी संख्या को अनलिमिटेड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतनी ही खबरें रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।